ओके, हेलो एवरीवन। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग एंड टर्निंग ऑफ रोड्स। ओके, देखिए अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करी जाए तो बैंकिंग एंड टर्निंग ऑफ रोड्स जो हैं वो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि ए स्पेशल केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ही होता है ना। और हम उनके जो डिफरेंट सिचुएशंस आते हैं जो इम्पोर्टेंट से हैं हम उनको डिस्कस भी करेंगे वन बाय वन। देखिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे नाउ, लिख बैंकिंग एंड टर्निंग ऑफ है ना रोड्स। चलिए पहले तो हम लोग देखते हैं टर्निंग, हाँ, एंड देन हम लोग बैंकिंग पर भी आएंगे। पहला मैं लिख रहा हूं टर्निंग। देखिए टर्निंग का सिंपल मतलब तो ये है कि ऐसा है कि सपोज कोई अपने को हाँ रोड दिया है, राइट, और उसका कोई एक सेगमेंट हम कंसीडर करें कि ऐसा है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं, हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर में समझ चुके हैं कि इट्स नॉट नेसेसरली कि वी हैव टू कंप्लीट क्या बोलोगे सर्कल, तभी सर्कुलर मोशन होगा। एक पार्ट या सेगमेंट भी है तो भी हम सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स या काइनेटिक्स सब अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो अगर ऐसा ये रोड है, राइट, और से मैं इसको ऐसे थोड़ा दिखा रहा हूं, इसका मतलब कि रिजिड सपोर्ट है, हाँ, टर्निंग है, और इस तरीके से कोई व्हीकल, चलिए मैं ऑब्जेक्ट ही दिखा दूं, और यहां पर कोई व्हीकल जो है वो इस तरीके से हाँ इस कर्व को नेगोशिएट कर रहा है। हाँ जी, तो इस इंस्टेंट पर ये ऐसा चल रहा होगा, से यू वी हम कुछ भी माने ना, तो इस पार्ट का कोई ना कोई तो सेंटर होगा, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, और इस डायरेक्शन में फिर इसका रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा, राइट। देखिए और इसी बात की एनालिसिस हम करने वाले हैं। हाँ देखिए सिचुएशन जो आता है हम लोग दो करते हैं। पहला, अगर हम लोग लिखते हैं हाँ जी टर्निंग है, तो इस बात को तो पहला तो हम लोग जो लिख रहे हैं ये हमारा जो चल रहा है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब अभी हमारा बैंकिंग नहीं है, इंक्लाइनेशन नहीं है। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल बैंकिंग, हॉरिजॉन्टल सॉरी टर्निंग। इसमें दो केसेस, पहला तो हम लोग लिख रहे हैं कि स्मूथ, हाँ बिल्कुल रोड जो है वो स्मूथ है, जो पाथ है वो स्मूथ है। अब अगर ये स्मूथ हो गया, ध्यान से, और थोड़ा सा अगर आप इसको समझेंगे तो स्मूथ हो गया तो इस पर तो आपका नॉर्मल जो है वो तो हाँ, सपोज इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करें तो देखिए ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। हाँ जी, तो अगर आप इस पे लिखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो ये प्रोवाइड करने के लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए होगा। हाँ जी, वही सरफेस के अलोंग तो एक ही फोर्स काम करेगा, और वो कौन सा, फ्रिक्शन, क्योंकि mg और नॉर्मल तो आपका हाँ अगर ऐसे दिखाएंगे तो मैं देखिए mg, हाँ जी, और अगर आप लिखोगे देखिए ये वैसे ये पूरा सर्कल जो है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, राइट, ये वर्टिकल है। एनीवे द ओनली फोर्स फ्रिक्शन हाँ विच इज अलोंग द सरफेस, ऊपर से बोल दिया है स्मूथ, तो पहले केस में जो बोल रहा है दिस इंप्लाइज कि आपका फ्रिक्शन क्या है, जीरो, और यही आपका रेडियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, और ये बोल रहा है कि रेडियल एक्सेलरेशन हो ही नहीं पाएगा, मतलब ये सर्कल में घूम नहीं सकता और ये बेंड नहीं होगा, मतलब मुड़ेगा नहीं। क्या बोला जा रहा है कि अगर टर्निंग है, हॉरिजॉन्टल टर्निंग है, एंड वो कंप्लीट स्मूथ हो गया, दैट मीन्स कि फ्रिक्शन नहीं है, तो ऐसा है कि ये गाड़ी भी फिर नहीं मुड़ सकता है, बिल्कुल बिना फ्रिक्शन के कोई फोर्स उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है, और बिना फोर्स के वो एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि वो टर्न नहीं हो सकता, राइट। सो इट्स नॉट पॉसिबल, ये स्मूथ टर्निंग हो तो इट्स नॉट पॉसिबल, वो ऐसा होगा ही नहीं। और पता है हिल एरिया वगैरह में अगर आप नोटिस करेंगे जो बर्फबारी वगैरह होती है तो उसमें सबसे बड़ी समस्या यही आता है, वो सीधा चल रहा है, ब्रेक वगैरह थोड़ा बहुत तो काम भी कर देता है, बट जो टर्निंग होता है और आइस की वजह से, स्नो की वजह से वो स्मूथ हो जाता है, हाँ, और वो फिर वो मुड़ता नहीं है। हाँ जी, वो टर्निंग ही नहीं मुड़ पाता और एक्सीडेंट हो जाता है। एनीवे दिस इज द लॉजिक कि अगर ये स्मूथ हुआ तो ये नहीं हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है रफ बैंकिंग, सॉरी टर्निंग।
सेकंड जो आता है रफ टर्निंग, और ये एक सिंपल सवाल हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग में ही करा है कि एक टेबल पे ब्लॉक रख दिया और अगर हम रोटेट करें यूनिफॉर्मली, तो ये वैसा ही कुछ सवाल है क्या, कि अगर आपका ये रोड है जैसा कि हम लोगों ने दिखाया, ये ब्लॉक है और सपोज ये किसी भी कर्व को नेगोशिएट कर रहा है, तो एट दैट मोमेंट कुछ ना कुछ तो उसका वेलोसिटी या हम लोग बोले कि एक्सेलरेशन रेडियल आना चाहिए। बिल्कुल लिखेंगे रेडियल एक्सेलरेशन, हाँ, और ये रेडियल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में, ध्यान से हम लोग बात कर रहे हैं अभी भी किसका, हॉरिजॉन्टल का ही। तो अगर ऐसा लिखा जाएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने को फ्रिक्शन आएगा, हाँ बिल्कुल, फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स जो इसको सपोर्ट कर रहा है। नाउ अगर आप चाहें तो देखिए mg और नॉर्मल को आप समझेंगे कि mg जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, हाँ, और नॉर्मल जो है आपका अपवर्ड है, हाँ जी। एनीवे अगर ऐसी बात करी जाए ना तो हम लोग फिर से वही आएगा F इक्वल्स टू, हाँ, फ्रिक्शन के हम जानते हैं कि मैक्सिमम एक वैल्यू होती है, तो अगर F मैक्स लिखेंगे हम तो यहां पर भी हमारा आ जाता है m, और ये जो भी वेलोसिटी है ये आप मैक्स लिख सकते हो और अपॉन r, हाँ जी बिल्कुल। नाउ हम लोग अगर यहां से सिंप्लीफाई करें तो ये वही वेलोसिटी आ जाएगी v मैक्स की, और लिखें तो f मैक्स कितना आएगा, f मैक्स हमारा म्यू इंटू n, हाँ, और हाँ जी ये अलग है म्यू इंटू n, और n की वैल्यू कितना mg। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें f मैक्स की वैल्यू आ गया mv, ऑफ कोर्स ये भी अपना मैक्सिमम हो जाएगा अपॉन क्या r। नाउ ये आ गया म्यू n, हाँ राइट, जो भी चल रहा है ये सब मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम, म्यू mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, हाँ, और v की वैल्यू म्यू आर जी, ध्यान से ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, बिल्कुल ये मैक्सिमम वैल्यू है वेलोसिटी का, जो कि आप रफ टर्निंग को नेगोशिएट कर सकते हैं, मुड़ सकते हैं, राइट। नाउ बात आता है, हाँ जी, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, या बोल लो कि फ्रिक्शन के बिना नहीं मुड़ा जा सकता है ना। नेक्स्ट अगर बात करी जाए कि ऑफ कोर्स हम इससे भी और बढ़ा दें तो क्या होगा, थोड़ा इसको देखिए। अगर आप इसको बढ़ाएंगे, हाँ, आप एक रोड के सेगमेंट को थोड़ा सोच के देखिए, अगर हम लोग टर्न कर रहे हैं तो सिचुएशन हमारे सामने आता क्या है, अगर आप जब भी वेलोसिटी बढ़ाएंगे ना, एक लिमिट होती है, उससे अगर और बढ़ाएंगे तो होता क्या है कि आप इस डेटा को देखो मैथमेटिकली, आप टायर, हाँ, एज वेल एज रोड हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब म्यू सरफेस की प्रॉपर्टी है और वो आपका चेंज नहीं होगा। दूसरा आता है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, हाँ। देन व्हाट हैपन कि अगर आप इससे एक्सीड करेंगे तो वो रेडियस बढ़ देगा, हाँ, रेडियस की रिक्वायरमेंट हो रहा है कि वो बढ़ेगा, और यही हाल होता है कि जब भी आप टर्न करते हैं, हाँ, तो जब स्पीड ज़्यादा होती है तो आप देखेंगे कि वो आउटवर्ड, मतलब नहीं होता है, रेडियस बढ़ाता है, और ऐसे ही गाड़ी स्किड करती है। तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर भी लेता है कि अगर टर्निंग पर खाई है या क्या बोलोगे हिल एरिया में ये सब रहता है, तो वो थोड़ा दीवार वगैरह या प्रोटेक्शन के लिए रेलिंग वगैरह वो बनाते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए। चलिए एनीवे ये तो प्रैक्टिकल यूज वाला बात है। नाउ बात आता है हमारा नेक्स्ट जो है वो बैंकिंग, हाँ, हो गया। टर्निंग हमारा दो ही है, दोनों हॉरिजॉन्टल ही है, एक स्मूथ और एक रफ। स्मूथ में तो पॉसिबल ही नहीं है। इधर बैंकिंग ऑफ रूट्स, देखिए इसकी थोड़ी सी जो ज्योमेट्री है, जो इसका कंस्ट्रक्शन है, वो हमें समझने लायक है। मैं आपको पहले तो ये समझा रहा हूं कि एक कोन कंसीडर करते हैं हम लोग, कोन अगर है तो आप आइसक्रीम कोन ही माने, हाँ,
और आप आइसक्रीम कोन को वर्टिकली रखें, ऐसे वर्टिकली रखें अगर आप देख पा रहे हैं तो, और आप उसका एक सेक्शन को कट करिए ऊपर से ऐसा, हाँ वो गोल दिखे, ठीक है। तो अगर आप उसको देखेंगे, मैं एक और एग्जांपल बोल सकता हूं कि आप स्टेडियम अगर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे तो ऐसे, बिल्कुल वो भी एक बहुत बड़े कोन का ऊपर वाला भाग आप ले सकते हैं देखने के लिए, है ना, गोल। एंड जो उसका स्टेयर्स हैं, जो सीढ़ियां लगी रहती हैं बना के और सीटें लगाई रहती है, तो वो आप देखेंगे ऐसे, तो वो क्या होता है कि हर जो सीढ़ी लगी हुई है या जो स्टेयर्स बने हुए हैं वो आपका एक सर्कल का काम करता है, एक सेगमेंट ऑफ सर्कल का काम करता है, राइट। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखिए यहां इस तरीके का कंस्ट्रक्शन क्या है, हमारे पास ये ऐसा है, देखिए डायग्राम नो डाउट थोड़ा 3D है बट हम समझ सकते हैं, हाँ राइट। ऐसा है, ये तो इंक्लाइनेशन है, आप ध्यान दीजिए, मैं एक बार और समझाता हूं। आप इसको ऐसे जो भी आप लेबल माने, इससे और इसका जो ये एंगल आ रहा है आपका, है ना, तो इस एंगल को फिक्स रखते हुए, सेमी वर्टिकल एंगल को फिक्स रखते हुए आप ऐसे रोटेट करिए। ध्यान से, हम लोग जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कर्व बन रहा है, यही मैंने शेप ड्रॉ करा है। आप ध्यान दीजिए थोड़ा इमेजिन करके कि जो स्टेडियम का सीट है वो आपका एक सर्कल, हाँ, और वो जो सर्कल है वो अगेन हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ध्यान से देखिए, मैं यहां पर अगर कोई व्हीकल लिख रहा हूं या ऑब्जेक्ट को लिखा जाए कि अगर है यहां पर तो अगर ये इस तरीके से घूम रहा है तो ये भी एक आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल ही कंप्लीट करेगा। हाँ जी, ये बिल्कुल, हाँ कंप्लीट ना करे, थोड़ा सेगमेंट ही हो तो थोड़ा सेगमेंट भी होगा तो भी हम लोग सर्कुलर मोशन का क्या बोलेंगे, डायनेमिक्स या काइनेटिक्स अप्लाई करेंगे ही ना। चलिए, तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं और से कि इसकी वेलोसिटी आप v लिखिए। हाँ, ध्यान देंगे ये जो वेलोसिटी है और ये जो सर्कल है ये आपका हॉरिजॉन्टल में है ना। कुछ ना कुछ तो इसका सेंटर होगा और कुछ ना कुछ इसका रेडियस भी होगा। बिल्कुल, कोई भी स्टेडियम का एक जो स्टेयर्स या सीढ़ी लगा रहता है, क्या बोलेंगे, जो चेयर्स हैं, वो आप देखेंगे तो वो एक सर्कल का ही पार्ट होता है, राइट। नाउ इसी डायग्राम को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं, थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। सिंपल, क्या, देखिए आप ना केवल एक सेक्शनल व्यू लिखिए, यही वाला मैं लिख रहा हूं, तो जो देखिएगा वो ऐसा है। हाँ, और ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे रखा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, और ध्यान देंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो आपका हॉरिजॉन्टल में है। हाँ, और ये मूव भी कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल ही, बिल्कुल ध्यान से। नाउ अब अगर हम लोग इसके अदर डिटेल्स या हम फोर्सेस की बात करें तो ध्यान से, mg तो नीचे की तरफ, बिल्कुल, एंड नॉर्मल लिखोगे तो वो ऑफ कोर्स हमारा इसके परपेंडिकुलर आएगा। हाँ, लिखते हैं, नॉर्मल जो आएगा वो तो हमारा इसके इंक्लाइन के परपेंडिकुलर आएगा। हाँ जी बिल्कुल। नाउ अब देखिए, बात ऐसा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो भी आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल में सर्कुलर मोशन ही कर रहा है। ध्यान से, अब बात ऐसे ही है ना कि अगर हम इसको देखें कि क्या ये पॉसिबल है, किन केसेस में, अगेन आ जाएगा हमारा पहला स्मूथ, हाँ, एंड देन हम रफ। आइए जरा, तो अगर मैं लिख रहा हूं इसको इस सिचुएशन में ये तो क्या ये एक्सेलरेशन जो है किसी फोर्स के द्वारा सपोर्ट करा जा रहा है? जैसे हम लोगों ने स्मूथ टर्निंग में देखा
कि हमें रिक्वायर्ड है फ्रिक्शन, एज इन अगर वो उसको हॉरिजॉन्टल में मूव करना है तो उसको एक्सेलरेशन चाहिए, रेडियल एक्सेलरेशन होना चाहिए, एंड उस रेडियल एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने के लिए अपने पास कोई भी फोर्स नहीं था, मतलब फ्रिक्शन जीरो था। यहां पर क्या है कि इस रेडियल एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने के लिए नॉर्मल का एक पार्ट काम करेगा। कैसे? देखिए, मैं पहला केस लिख रहा हूं स्मूथ, है ना, बिल्कुल। तो अगर स्मूथ है यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है, हाँ, और अगर ये तब भी ऐसा हो पा रहा है, तो अगर ये थीटा है तो हम जानते हैं ये भी थीटा होगा, सॉरी mg, तो ध्यान से क्या करना चाहिए, ये mg साइन थीटा और सॉरी कॉस थीटा ना, हाँ जितना है कॉस थीटा, और हम इधर साइन थीटा, लेकिन मैं एक चीज और समझाऊंगा, चलिए मैं आता हूं थोड़ा सा। ये एंगल भी हमारा क्या है, थीटा। अब देखो इक्वेशन थोड़ा ढंग से, हम लोग जनरली mg आता है साइन थीटा, इधर जितना एंगल है कॉस थीटा, और इधर हम लोग क्या लिख देते हैं, साइन थीटा। हाँ जी, इन जनरल हम लोग बिना सोचे समझे बिल्कुल कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, और ऐसा नहीं है, ये गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बट ध्यान दो, हमें क्या चाहिए कि F इक्वल्स टू ए में, नो डाउट हम लोग बिल्कुल यही इक्वेशन लिखने वाले हैं, और ये बिल्कुल करेक्ट है, समझ रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कि आप अगर इधर उधर लिखेंगे ना, इनएप्रोप्रिएट डायरेक्शन में लिखोगे तो आपका लेंदी बनेगा, हो सकता है आप उलझ जाएं और फिर वो सॉल्व भी ना हो। बात ऐसी है ना, आप इसको एनालाइज करिए। देखिए, अगर ये ब्लॉक, हाँ, अगर ये ब्लॉक आपका हॉरिजॉन्टल में सर्कुलर मोशन कर रहा है, मींस कि वर्टिकल में कहीं नहीं जा रहा है, मतलब वर्टिकल में इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो देखो, जो हमें कंपोनेंट करने चाहिए ना, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें एक मोशन इसका जो डिस्कशन करना है वो वर्टिकल में है, एक्सेलरेशन जीरो, और एक हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन। सो ये कंपोनेंट करना गलत नहीं, बट यूजफुल नहीं है। आइए मैं वर्टिकल में कर देता हूं और लिखते हैं। देखिए, अगर वर्टिकल में करोगे तो ये आ जाएगा एन एंड व्हाट, कॉस थीटा, और इसी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट, एन एंड साइन थीटा, राइट। सो हाँ जी, नाउ आगे लिखते हैं। हम लोग लिखें इन वर्टिकल, हाँ ध्यान से, इन वर्टिकल लिखेंगे तो अपना एन कॉस थीटा माइनस mg, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ जी, वर्टिकल में कहीं नहीं जा रहा है, एंड दिस इज एन कॉस थीटा इक्वल्स टू mg, से आप 1 बोल सकते हैं। हाँ, सिमिलरली हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे, है ना। देखिए, कंपोनेंट भी आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है, कि ऐसा नहीं कि हम mg का cos थीटा sin थीटा ये हमें लिखना चाहिए, या इतना बार लिखते हैं कि अभी भी लिख देते हैं, तो वो थोड़ा सा उलझा सकता है। एनीवे, सोच के लिखना चाहिए। नाउ हॉरिजॉन्टल में आप देखो क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में हमारा जो फोर्स है वो n sin थीटा है, बिल्कुल n sin थीटा है, एंड रेडियल एक्सेलरेशन को वही सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट, तो n साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं m इंटू एयर। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी वो ऐसे घूम रहा है तो ध्यान से, नॉर्मल हमारा ये है, हाँ जो मार्कर में दिखा रहा हूं ये, तो अगर ये घूम रहा है तो नॉर्मल भी हमेशा ऐसा ही घूम रहा है ना, कि वो ईच एंड एवरी इंस्टेंट पर, यस, ईच एंड एवरी इंस्टेंट पर वो उसको रेडियली अंदर की तरफ, ध्यान से, हाँ स्टेडियम को आप इमेजिन करिए, तो वो हर जगह पर उसका नॉर्मल, ये अगर पेन है तो ये ऐसे वो नॉर्मल चलता रहेगा, और हर जगह पर उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा। एनीवे, आप इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा mv², हाँ, अपॉन r, वट एवर रेडियस n, एंड दिस इज साइन थीटा। यस, नाउ 1 and 2 हम डिवाइड कर देते हैं, और आप बोलोगे इट्स अ मैटर ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सो
2 को इसलिए करा क्योंकि ज्यादा फेमसली हम लोग आंसर tan में लिखा करते हैं और कोई रीजन नहीं है ना। तो m में v²/r/mg, हाँ जी। और हम लोग इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये भी कैंसिल हो रहा है, tan थीटा, हाँ, v²/rg, और यहां से rg एंड tan थीटा। देखिए एक रिजल्ट यहां पर इंपॉर्टेंट आया है क्या, बिना फ्रिक्शन के भी, ध्यान से, बिना फ्रिक्शन के भी हम इंक्लाइंड है, बैंक्ड रोड है ना, तो स्मूथ होते हुए भी हम मुड़ सकते हैं। मीन्स क्या, जो बैंकिंग ऑफ रोड्स हैं, हाँ, इंक्लाइनेशन, वो आपको सपोर्ट करता है मुड़ने में। और आप इस बात को भी नोटिस करेंगे अगर हिल एरिया वगैरह में जाएंगे तो ये बहुत ध्यान से करा जाता है। या आप अगर नेशनल हाईवे भी आजकल देखेंगे, बहुत सारा बड़ी बड़ी सड़कें, तो अगर वो मुड़ता है तो वो ऐसे रहेगा, एकदम हॉरिजॉन्टली ऐसे नहीं मुड़ता है, समझ रहे हैं, वो थोड़ा सा इंक्लाइन रहेगा ऐसे। क्यों? क्योंकि अगर बारिश हो, कुछ गिर भी जाए, अगर रोड स्मूथ हो जाए या फ्रिक्शन कम हो तो वो स्किड कर सकता है। लेकिन क्या करता है कि इस तरीके से अगर थोड़ा सा इंक्लाइन रहेगा तो वो आपको घूमने में सपोर्ट करता है, समझ रहे हैं। तो ये पॉसिबल है और ये इतनी वेलोसिटी है, ठीक है ना। अब देखो बात आता है कि अगर स्मूथ है, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया, अब हम क्या करते हैं, चलिए इसको और बढ़ाते हैं। तो आप बढ़ाओ, क्या होने वाला है, अगर हम इसको बढ़ाएं, ये जो स्मूथ के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी आया है और इसको हम लोग बढ़ाएं, तो अगर आप बढ़ाओगे तो क्या क्या होने वाला है, देखिए tan थीटा। tan थीटा क्या है, जो भी स्टेडियम कंस्ट्रक्शन या रोड बन चुका है वो हम नहीं चेंज कर सकते, हाँ जी। आपके स्पीड बढ़ाने या घटाने से रोड का कंस्ट्रक्शन या इंक्लाइनेशन वो इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो नहीं हमारे कंट्रोल में है, फिक्स जी। अभी क्या कभी भी हमारा बोला है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, या जो भी बोल लो ये कांस्टेंट ही होता है। फिर से वेलोसिटी बढ़ाएंगे, आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल, डिमांड ऐसा है। तो ऐसा है कि अगर आप v को बढ़ाएंगे तो दिस इंप्लाइज कि r का क्या है, ये भी बढ़ेगा। अब देखो जरा क्या होने वाला है, अगर आप इसको इस डायरेक्शन में, समझ में आना चाहिए, हाँ, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो इसका रेडियस बढ़ता जाएगा। ध्यान से, अगर आप इस वेलोसिटी जो हम लोगों ने निकाला है rg tan थीटा, अगर आप इससे वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो इस व्हीकल का, इस ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी ये है कि ये अप द इंक्लाइन स्लाइड करेगा, हाँ, शिफ्ट करेगा। नाउ जैसे ही इसकी ये टेंडेंसी आएगी, हाँ, और अगर वो रफ हो गया, अभी तो हम लोगों ने स्मूथ लिखा है, अगर वो रफ हो गया तो फिर उस पर फ्रिक्शन आ जाएगा। एंड आप समझ रहे हो कि ये टेंडेंसी इधर है तो फ्रिक्शन इस पे किधर आएगा, डाउन, हाँ, नहीं आएगा, ऑपोजिट। तो हम लोग उस केस पे आते हैं, राइट, यस। चलिए नेक्स्ट, तो ये हमारे पास तो आ गया rg tan थीटा। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है, मैं लिख ही दे रहा हूं, हाँ, बैंकिंग, और हाँ जी म्यू है, म्यू हम लोग अब नॉन जीरो लिखते हैं, हाँ। नाउ अगर ऐसी सिचुएशन है, बिल्कुल, एंड हम लोग लिखें कि v जो है वो बड़ा हम लोग कर रहे हैं कितने से, rg एंड tan थीटा, हाँ। हम इसी चीज को अगर डायग्राम ड्रॉ करें और हाँ थोड़ा समझते हैं, मैं अब इसका यही व्यू ड्रॉ कर रहा हूं। समझ चुके हैं कि हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं और क्या लिखना चाह रहे हैं, है ना। और अगर ये इससे सर्कल में मूव कर रहा है, बिल्कुल, ये जो भी सेंटर हम लोग माने, हाँ, और ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन इधर होता है, राइट। नाउ इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने चीजें लिखी भी है, हम mg एंड ऑल भी लिख लेते हैं, एक बार जो लिखा था उन सबको लिख लेते हैं, हाँ, नॉर्मल, राइट। नाउ
और जो भी वेलोसिटी आया था। अब बात आता है कि जो वेलोसिटी हम लोगों ने लिखा था, हाँ चलिए टेंजेंशियल अगर मैं चाहूं तो v लिख लेता हूं, तो जो वेलोसिटी हम लोगों ने लिखा था और फॉर मैं लिखता हूं v max। हाँ तो देखिए जैसे ही आप वेलोसिटी को इससे बढ़ाएंगे तो ये जाएगा r बढ़ने की टेंडेंसी जो हमने लिखा, और r बढ़ेगा तो इस पे फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन किधर आएगा, हाँ बिल्कुल डाउन द इंक्लाइन। हाँ जी ना, तो अब आप ये भी लिख लीजिए। अब आइए बढ़ाते जाइए, तो वेलोसिटी आप बढ़ाएंगे तो ऐसा है ना कि फ्रिक्शन की कहां तक, मैक्सिमम वैल्यू। हाँ जी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, आप लिख लो। तो करते करते ये मैक्सिमम पर आ गया। हाँ फिर से काम यही, क्या आप इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट करें। कैसे कैसे, फ्रिक्शन का तो अगर हम लोग लिखें, हाँ जी नॉर्मल सभी का, नॉर्मल का लिखेंगे तो ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होता है ना, तो ये आ गया एन एन कितना कॉस थीटा। हाँ अगर आप लिखोगे तो ये वाला भी हॉरिजॉन्टल के साथ फ्रिक्शन का एंगल थीटा है, तो हम लोग फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट लिखेंगे, और फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट आ रहा है वो एफ कॉस थीटा, हाँ जी, और नॉर्मल का जो आ रहा है वो एन एंड कितना साइन थीटा। हाँ फ्रिक्शन का दूसरा वर्टिकल वाला कंपोनेंट जो आएगा वो एफ एंड कितना आ रहा है कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। हाँ हॉरिजॉन्टल में कॉस थीटा, वर्टिकल में एंगल हॉरिजॉन्टल से इसका थीटा है ना। हाँ तो एफ एंड साइन थीटा। हाँ ऐसा करते हैं, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं। मैं यहीं तक लिख रहा हूं एफ एंड दिस इज साइन थीटा, है ना, और कोई दिक्कत नहीं। तो अब फिर से वही काम, अगर ये हॉरिजॉन्टल में घूमता रहेगा, हाँ तो आपको हॉरिजॉन्टल में भी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। वर्टिकल में कहीं नहीं जा रहा है, तो वर्टिकल में कहीं नहीं जा रहा है तो आप समझ ही रहे हैं कि फिर वर्टिकल में नेट फोर्स हमारा क्या आना चाहिए, 0। हम वो दोनों बात लिख देते हैं। क्या है, इन हॉरिजॉन्टल तो लिखना है ये तो F इक्वल्स टू एम है। हाँ आपका आ रहा है एन कॉस सॉरी साइन थीटा, है ना, एन साइन थीटा प्लस एफ एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन। बिल्कुल हाँ, एंड आप चाहें तो इतना लिख सकते हैं, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एंड इन वर्टिकल कोई भी इक्वेशन पहले लिखिए, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। सो वर्टिकल में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इट्स मीन्स की एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा माइनस एम जी, हाँ 0। सो हम लोग एक टाइप का जो टर्म है उसको एक तरफ रखते हैं एंड सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ पहले को 1 दूसरे को चलिए 2 लिखते हैं। हाँ फिर से आप डिवाइड कर दो, आपका काम हो गया। हाँ जी देखिए, तो ये जो आ रहा है अपने को n साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, हाँ, और ऊपर में ये n कॉस थीटा और f साइन थीटा माइनस और ये mg, इसको डिवाइड कर देते हैं। लिखते हैं पहला वाला जो टर्म है अपना n साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा, हाँ जी, n ऐसा कर रहे हैं हम लोग कि 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो n साइन थीटा प्लस f एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू ये आ रहा है v स्क्वायर बाई r। डिवाइड करिए, ये आ रहा है n सॉरी कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा है तो नीचे में कॉस थीटा, बिल्कुल यहाँ साइन माइनस का और फिर ये साइन है, आप चाहें तो देख के मैच कर लीजिएगा। हाँ जी, नाउ ये सॉल्व कैसे होगा,
हमारे पास तो एन और ये, तो ध्यान से एन की वैल्यू जो है ना, हम लोग इसको एफ की वैल्यू जो है इसको आप लिखेंगे, यूज करेंगे कितना, म्यू इन। हाँ, तो जैसे ही हम एन लिखेंगे तो ये हमारा वेलोसिटी भी क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, मतलब इस वेलोसिटी तक वो मुड़ सकता है, या हम बोल सकते हैं कि नेगोशिएट कर सकता है, राइट। सो दिस इंप्लाइज कि एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा, हाँ, अपॉन एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन एंड साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो दिस वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। हाँ जी, है ना, बिल्कुल। हम लोगों ने एफ की वैल्यू को लिख दिया है और यहां से आपका वी मैक्स, एन से एन कैंसिल, बिल्कुल कॉमन लेके कर सकते हैं। तो ऐसा लिख लीजिए और आप लिख सकते हो, देखिए आंसर वैसे इस टर्म में भी कई बुक या जगहों पर पूछ भी देते हैं, साइन और कॉस के टर्म्स में लिख ही देते हैं। साइन थीटा प्लस आपका आ रहा है म्यू एंड व्हाट, कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एंड व्हाट, साइन थीटा, एंड ओवरऑल रूट, राइट। ये तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी है क्या, जब कर्व को, रफ कर्व को, हाँ, बैंक्ड रोड को आप नेगोशिएट कर सकते हैं ना। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें और हम लोग इस दोनों को नीचे ऊपर कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, मैं ये बोल रहा हूं एक तो ये है, और आप ऐसा कर सकते हैं, इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो अगर दिस इंप्लाइज लिखेंगे तो हमारा थोड़ा सा इसका प्रेजेंटेशन जो है वो, हाँ, इस तरीके से याद कर लेते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये tan थीटा आ गया और प्लस म्यू, हाँ, कॉस थीटा कैंसिल, प्लस म्यू। इसको देखिए ये कैंसिल हो चुका है, 1 माइनस म्यू tan थीटा, 1 माइनस में म्यू एंड tan थीटा। तो ये थोड़ा सा जो भी ये लॉजिकली याद करने में सिंपल होता है या कई जगहों पर ये फेमसली यूज होता है, तो हम लोग इसी को याद कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, राइट। सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी टिल विच ऑब्जेक्ट या व्हीकल कैन नेगोशिएट दैट बैंक रोड, हाँ, ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, राइट। तो ये इतना है। आप अगर इस पर नोटिस करेंगे ना तो आप देख लीजिए ये वैल्यू आपका जरूर आरजी tan थीटा से बड़ा होना चाहिए एंड है भी, देख लीजिए आर जी एंड tan थीटा से ये बकायदा बड़ा है। कैसे, देखो आर जी है, tan थीटा है, समथिंग प्लस है ना, हाँ, ऊपर में भी बढ़ा हुआ है समथिंग प्लस, ना नीचे में जो डिवाइड हो रहा है वो 1 से छोटी क्वांटिटी है, तो आरजी को 2 बार बढ़ाया, ऊपर में भी 1 से ज्यादा मल्टीप्लाई करा, ठीक है, हाँ, tan थीटा, तो वो बढ़ गया और डिनोमिनेटर की वजह से भी बढ़ रहा है, तो ये ऑफ कोर्स इससे बड़ा है और हम लोग केस भी यही डिस्कस कर रहे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट अगर बात करी जाए, थोड़ा एक बार इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए हम लोग आरजी tan थीटा पर करेंगे, किसी भी फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है और वो अपने आप व्हीकल मुड़ सकता है, हाँ। नाउ बात यह है कि अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाओगे फिर वो चाहेगा कि रेडियस बढ़े, मतलब अप द इंक्लाइन स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी, डाउन द इंक्लाइन इस पे फ्रिक्शन आएगा, हाँ, और आप इस चीज को फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कंपोनेंट करिए और आपका काम हो जाएगा, राइट। हम लोगों ने लिखे हैं। नाउ बात आता है कि आरजी tan थीटा से अगर हम लोग वेलोसिटी को कम करें, हाँ जी, कम करें तो क्या होने वाला है। देखिए अगर आप थोड़ा सा इसी में देखोगे ना तो वो रेडियस घटाएगा, मतलब नीचे जाना चाहेगा, बिल्कुल। तो इसमें क्या होगा कि फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, हाँ जी। किसके लिए, ये मैं लिख रहा हूं V मिनिमम के लिए, बिल्कुल। आप इस डायग्राम को भी चेक कर सकते हैं और इसी से आपका आंसर भी आ जाएगा बहुत ही फास्ट तरीके से,
या बोल लीजिए कि बस चेंज थोड़ा सा करना होता है ना। फ्रिक्शन देखोगे तो ऑफ कोर्स जस्ट इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल में भी हाँ एज वेल एज वर्टिकल में इसका जो इफेक्ट है बस उल्टा हो गया है। क्या था, मैक्सिमम में फ्रिक्शन नीचे लग रहा था हाँ वी मैक्स के लिए, तो मिनिमम के लिए अप द इंक्लाइन एज इन हम इसको कम करेंगे हाँ वेलोसिटी को कम करने। जी और tan थीटा तो चेंज होता नहीं है, चेंज क्या होगा आर कम करने का मतलब डाउन द इंक्लाइन, राइट ना। बात ऐसा है, ये आता है वी मैक्स के लिए फ्रिक्शन और ये आता है वी मिन के लिए मिनिमम के लिए। तो अगर आप इसको ध्यान दोगे तो केवल और केवल जो फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स हैं वो आपके उल्टे हो गए हैं, नीचे एफ साइन थीटा नहीं ऊपर में जा रहा है, समझ रहे हैं, और जो टुवर्ड्स सेंटर था वो अवे सेंटर जा रहा है हाँ कॉस थीटा वाला। तो अगर आप इसी को देखोगे ना तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, सारी इक्वेशनें वही है, बस जो आपका पहले प्लस में लिखे थे फ्रिक्शन वो आपका माइनस, और जो माइनस लिखे थे वो आपका क्या प्लस, बिल्कुल बस डायरेक्शन उसका चेंज हो गया है नाउ। और इस तरीके से आपका सब जगहों पर यही काम होगा, क्या क्या, यहां जहां पर प्लस है वहां माइनस और जहां माइनस है वहां क्या प्लस। मैं आपको यहीं पर इसका डायग्राम और दोबारा ड्रॉ करके आंसर भी लिख दे रहा हूं हाँ। फॉर वी मिनिमम मैं तो यहीं से लिख दूंगा आपका आंसर, ये आ जाएगा हाँ बिल्कुल। इक्वेशन हम लोग लिख चुके हैं, डायग्राम आप सिम ड्रॉ कर सकते हैं, और tan थीटा जहां प्लस है वहां माइनस और जहां माइनस है वहां आपका प्लस, हाँ जी बिल्कुल आप लिख दीजिए राइट। एंड अगर आप इसको चेक करेंगे तो नो डाउट ये वैल्यू आपका इससे छोटी आएगी, किससे, आर जी एंड व्हाट tan थीटा, हाँ जी आर जी tan थीटा। तो आप इसको कर सकते हैं हाँ जी। मैं बोलूंगा बस केवल और केवल फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो आपका 180 से शिफ्ट हो जाएगा, किस केस में, मिनिमम में हाँ नाउ। तो आप अगर हिल एरिया की बात करेंगे या नेशनल हाईवे ऐसे जो भी बैंक्ड होते हैं ना, जो हाई स्पीड वाले होते हैं, उनमें पता है ये दोनों, स्पेशली हिल एरिया में तो ये दोनों लिखा जाता है। वहां पर एक लिमिट से कम करना भी खतरनाक है, आप गिरेंगे ही गिरेंगे। दूसरा, एक लिमिट से ज्यादा जाइएगा तो भी वो स्किड करेगा हाँ। तो इसमें लिमिट आ जाता है मैक्सिमम से लेकर मिनिमम तक। तो एक मैक्सिमम का बोर्ड देखेंगे हाँ, और एक मिनिमम का भी आपको बोर्ड मिलेगा राइट। वो रहता है थोड़े से जो रोड इंपॉर्टेंट बोल लीजिए या ज्यादा टिपिकल होते हैं वहां पर तो जरूर ही करा जाता है ओके। नाउ मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं कि ये दोनों जो हमारे सिचुएशन है बैंकिंग एंड टर्निंग, ये हमारा कुछ और नहीं, एक स्पेशल केस बोल सकते हो या सिंपल केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन राइट। नाउ नेक्स्ट हम लोग आएंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे ओके।